ये PYQ है हमारा 15 अप्रैल 2018 का। ओके, बहुत ही अच्छा PYQ है, इसको ध्यान से समझना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट अस सी दैट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट थिंग दैट इज सेड, देयर इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ कार एंड अ स्कूटर एज शोन इन फिगर। तो एज यू कैन सी हियर, हमें फिगर में दिख रहा है कि हमें एक वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। फिर आगे क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार एंड स्कूटर इन 15 सेकेंड। पहली 15 सेकेंड में जो स्कूटर है और कार है उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है उसका डिफरेंस हमें निकाल के दिखाओ। एंड दूसरे पार्ट में बोला है द टाइम एट विच द कार विल कैच अप विद द स्कूटर। कौन से समय पे कार स्कूटर को कैचअप कर लेगा। ओके, यानी दोनों साथ में हो जाएंगे। अब देखो बच्चों, जब भी क्वेश्चन हमारा ग्राफ से रिलेटेड आए, ओके, ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी क्वेश्चन फिजिक्स में ग्राफ से रिलेटेड आए, सबसे पहली चीज दिमाग में डालो कि क्या ये क्वेश्चन हमारे स्लोप या एरिया के कंसेप्ट से हो जाता है कि नहीं। ओके, क्योंकि 99% हमारे क्वेश्चन इन्हीं दो कंसेप्ट से हो जाते हैं। अब देखो, स्लोप यानी क्या, तो सिंपली जो वाई एक्सिस पे है उसको एक्स एक्सिस से डिवाइड कर दो, जैसे इसमें v को t से डिवाइड कर दो। अब वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करो, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम हो, तो वो बेसिकली हमारा बच्चों एक्सेलरेशन देता है। ओके, अगर एरिया की बात हो तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, स्लोप बोला हो तो जो y पे है उसको x से डिवाइड कर दो, एरिया बोला हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या दे देगा बच्चों, ऐसे डिस्प्लेसमेंट देता है, बट दिस इज अ 1D मोशन, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेरा सेम ही रहेगा। तो इधर मैं लिख सकता हूं इट विल गिव यू द डिस्टेंस। ओके, सो कहीं ना कहीं अगर तुम क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमें डिस्टेंस पूछा है तो ये चीज अभी हमारे लिए बेकार है, मेरे लिए काम का ये है, यानी कि मुझे यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, तो आई हैव टू डू अ वेरी सिंपल थिंग। 15 सेकंड के अंदर जो कार ने डिस्टेंस ट्रैवल किया और स्कूटर ने किया वो ढूंढना है, यानी इनडायरेक्टली उस ग्राफ का मुझे एरिया ढूंढना है। अब वो एरिया कैसे ढूंढेंगे, तो सिंपल सा फंडा है। ओके, क्या लॉजिक लगा देंगे बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट विथ डिस्टेंस किसके द्वारा ट्रैवल्ड हुआ, तो ट्रैवल्ड बाय कार। ओके, तो उसका एरिया देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ध्यान से देखो बच्चों, इसका एरिया यानी मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो इट्स अ ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट। देखो, अगर मुझे किसी भी चीज का एरिया निकालना है, समथिंग लाइक दिस, तो पहले ये देखना पड़ेगा उसका फिगर क्या है। तो ये फिगर हमारा ट्राइंगल का बन रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ, व्हाट इज माय बेस हियर, so you can see that base is 15. what is my height, that is 45. तो इसका एरिया क्या आ जाएगा बच्चों, तो 45 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 2, और इसको जब तुम मल्टीप्लाई करके सॉल्व आउट करोगे तो यू शुड गेट समथिंग लाइक 337.5 मीटर। ओके, कैलकुलेशंस कर सकते हो तुम अपने हिसाब से, बट देख लेना ये आंसर आएगा पहले वाले पार्ट का। उसके बाद हमें पूछा है, क्या पूछा है, तो उसके बाद हमें पूछा है डिस्टेंस किसके द्वारा, तो ट्रैवल्ड बाय स्कूटर। ओके, उसके द्वारा कितना ट्रैवल हो रहा है। तो उसका अगर ध्यान से देखो बच्चों, तो ये एक प्रकार से तुम्हारा यहां पे रेक्टेंगल बन रहा है। यू कैन सी दैट इट्स अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो दैट इज सिंपली व्हाट वी कैन से, द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो व्हाट इज माय लेंथ हियर, 15. What is my breadth? That is height. That is 30. तो 15 into 30 that is 450 मीटर। देखो, बढ़िया सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें डिस्टेंस निकालने को बोला था, तो ये आ गया मेरा x2, बट क्वेश्चन में हमें पूछा है कि इन दोनों का डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, तो बट ऑब्वियस स्कूटर आगे है तो उसको हम पहले लिखेंगे x2 माइनस x1, दैट इज 450 माइनस 337.5। ओके, और इसको जब सॉल्व आउट करोगे तो दैट कम्स आउट टू बी 112.5 मीटर। तो जो कार ने डिस्टेंस ट्रैवल किया और स्कूटर ने किया उसका जो डिफरेंस है हमारा बच्चों, ये डिफरेंस है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, बट दो ऑप्शंस हमारे सिमिलर है, तो हमें इसके बाद वाला पार्ट भी करना पड़ेगा।
तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, फाइंड व्हेन दे विल कैच अप। ओके, ये कब कैचअप कर लेंगे। अब देखो ध्यान से देखो बच्चों, 15 सेकेंड तक तो स्कूटर हमेशा कार से आगे ही रह रहा है, तो ये 15 सेकेंड तक तो कैचअप करने वाले हैं नहीं, तो कहीं ना कहीं ये कैचअप करेंगे तो कहां करेंगे। ओके, कैचअप करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं आगे कहीं पे कैचअप करेंगे। लेट्स से यहां पे कहीं पे कैचअप कर रहा है, ओके इधर कहीं पे कैचअप कर रहा है, तो मैं यहां पे लेट्स अज्यूम कर देता हूं कि ये इधर कहीं कैचअप कर रहा है। अगर वो यहां पे कार और स्कूटर एक दूसरे को सेम जगह पे मिल जाते हैं, तो हम बोल सकते हैं दैट लेट अस से दैट कि let us consider they catch each other। कब कैच कर रहे हैं, तो each other at time t। ओके, दोनों एक दूसरे को t टाइम पे मिल लेते हैं, यानी दोनों साथ में आ गए। साथ में आ गए यानी बच्चों फिजिक्स में सिंपल सी मतलब कैचअप हो गया, यानी दोनों के द्वारा जो x ट्रैवल होगा, ध्यान से सुनना, दोनों के द्वारा जो x ट्रैवल होगा वो सेम होना चाहिए। ओके, यानी कि जो कार के द्वारा है, लेट्स से ये हम अपना कार के लिए ले लेते हैं, ये अपना स्कूटर के लिए ले लेते हैं, तो दोनों का x, ध्यान से सुनना, दोनों का x शुड बी सेम। तो कार की अगर बात करें तो कार में देखो बच्चों, पहले हमारा ये ट्राइंगल आ रहा है और फिर हमारा ये रेक्टेंगल आ रहा है, देख रहा है। तो ट्राइंगल का तो एरिया जस्ट अभी हमने निकाल लिया, ओके, तो उसको हम फिर से निकाल नहीं रहे, सीधा आंसर लिख रहे 337.5 मीटर प्लस अब बचा ये रेक्टेंगल 10वां। तो इसमें हमें टाइम जो दिया है वो यहां तक का टी दिया है, बट अगर ध्यान से देखो बच्चों रेक्टेंगल में तो इतना ही पोर्शन आ रहा है, तो मुझे इतनी ही लेंथ लेनी चाहिए, तो दैट इज t माइनस 15, दिस इज द लेंथ। हाइट की बात करें तो हाइट हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, तो हाइट शुड बी हाउ मच 45, तो आई विल राइट इट एज 45 इंटू t माइनस 15। क्लियर, ये आ गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार। स्कूटर में तो कोई झंझट है ही नहीं, स्कूटर की तो बच्चों स्पीड ही कांस्टेंट है, तो इसका जो पूरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन रहा है उसी को लिख दो, तो दैट इज 30 इंटू टी। ओके, 30 इंटू टी करोगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। अब इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व आउट करें तो 337.5 मीटर प्लस 45 इंटू टी माइनस 45 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 30t। ओके, तो इसको इस साइड शिफ्ट कर दे तो 45t माइनस 30t इज इक्वल टू 45 इंटू 15 माइनस 337.5। ओके, so that is 15t equals to, okay, इसको जब सॉल्व करोगे तो that is 675 समथिंग बनता है, ये हमारा 337.5, उसका डिफरेंस लोगे तो समवेयर वो उतना ही कुछ आता है, तो t बराबर 337.5 डिवाइडेड बाय 15। ओके, एंड व्हेन यू सॉल्व दिस आउट, दिस शुड कम आउट टू बी समथिंग 22.5 सेकेंड्स। ओके, हाँ, नियर बाय उसके आसपास आएगा। तो व्हाट आई कैन से हियर, हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो उसका जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो 112.5 है और जो टाइम है वो मेरा 22.5 सेकेंड है।